आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की दो वैरायटियों के बारे में। दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सी वैरायटी किस तरीके से चल रही है। उसके साथ में क्या है कि हम आपको आज हमारा एक नया प्लाट दिखाएंगे जिसमें कि सोयाबीन की कुछ वैरायटी अपन ने लगा कर रखी है। अब सबसे पहले अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको बैंगनी फूल दिखेंगे। और पत्तों के साइज़ के बारे में बात करें तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल अंडाकार आपको दिखेंगे। इसके साथ अगर इसके नोड की क्षमता के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 से 8 इसमें नोड है एक पौधे में, जो कि सिंगल है। इसके साथ इसमें कुछ ब्रांचिंग भी हैं, जैसे एक है, दो ब्रांचिंग है इस वर्ष। और उसके जस्ट कंपैरिजन में क्या है कि हमने एक वैरायटी को और लगा कर रखा है जिसमें कि हमारी आती है NRC 150। अब हर बार क्या है कि हम आपको इस वाले एंड से प्लाट को दिखा नहीं पाते थे। हमेशा हम आपको क्या है कि उस वाले एंड से दिखाते थे या फिर इस वाले एंड से दिखाते थे। तो हमारा जो ये प्लॉट है इसमें जस्ट रोड के साइड से है। इधर बिल्कुल आपको रोड दिखेगा, यहाँ से रोड निकला हुआ है। तो रोड के जस्ट साइड से लगा हुआ है। उसके साथ जैसे हमने आप सभी को पहले बताया था कि हमारी जो एक वैरायटी है जिसको कि हमने 1 एकड़ में लगा कर रखा है, तो ये जो प्लाट है 1 एकड़ का, इसमें हमने एक वैरायटी को लगा कर रखा है जो कि सेम टू सेम, अगर इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो 2303 और 2309 इसके जैसे ही इसके कैरेक्टर हैं। कोई ज़्यादा विशेष मतलब इसमें कोई ज़्यादा विशेष ऐसा फ़र्क नहीं है। स्पेशल तौर से इस वर्ष अगर बात करें तो आप सोयाबीन की किसी भी वैरायटी में आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी वैरायटी नेक्स्ट ईयर अच्छी हाइट लेगी और कौन सी वैरायटी हाइट नहीं लेगी। क्योंकि इस वर्ष ये हुआ है कि हर एक वैरायटी में, जैसे क्लाइमेट अभी हमारे क्षेत्र में बहुत शानदार रहा है इस वर्ष क्लाइमेट ऐसा रहा है कि कुछ धूप निकली है तो कुछ पानी रहा है। इसके चलते क्या है कि सोयाबीन की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये बहुत शानदार हुई है। अब उसके चलते किसान ये अनुमान लगा ही नहीं सकते कि यार कौन सी वैरायटी सही है और कौन सी वैरायटी थोड़ा सा प्रोडक्शन देगी। अब स्पेशल तौर से अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 7 से 8 इसमें गांठें हैं, 7 से 8 इसमें नोड है। इसके जो फ्लावर हैं ये बिल्कुल बैंगनी कलर के आते हैं और जो पत्ता है ये बिल्कुल आपको तीखा मिलेगा, अंडाकार मिलेगा। तो ये इस वैरायटी की थोड़ी सी खासियत है। और इसको जस्ट कंपैरिजन में अपन ने NRC 150 के जस्ट साइड से लगाया है, ताकि क्या है कि इसके बारे में अपने को थोड़ा सा डिटेल में पता हो सके। अब इस वर्ष क्या हुआ है कि जो क्लाइमेट सूटेबल रहा है या फिर क्लाइमेट सही तरीके से चला है, इसके चलते ये हुआ है कि किसी भी वैरायटी में अपन ये पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सी वैरायटी हाइट ले रही है और कौन सी वैरायटी नहीं ले रही है। स्पेशल तौर से इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो ब्लैक बोल्ड जो वैरायटी है जिसका स्टेम बिल्कुल सीधा चल रहा है और सीड साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसी वैरायटी में भी आप अगर देखो तो इस वर्ष क्या है कि उस पर आपको 1 2 ब्रांचेस मिलेंगी इस वर्ष। क्या है कि हर वर्ष जैसे ब्लैक बोल्ड को हमने बहुत कवर करा है लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती नहीं थी, लेकिन इस वर्ष तो आपको ब्लैक बोल्ड में भी ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं। अभी स्पेशल तौर से देखें तो इसमें 1 2 3 4 3 से 4 इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, अगर आपका सीड रेट थोड़ा सा दूर है और गैपिंग में अगर लगी हुई है तो। अब इसमें जो फ्लावर आते हैं बिल्कुल बैंगनी कलर के आते हैं। स्पेशल तौर से मैंने आपको सिंगल पौधा दिखा दिया है। अब 1 एकड़ में लगभग जो सीड रेट है ये 35 kg पर एकड़ के हिसाब से है। लाइन से लाइन की जो दूरी है ये 14 इंच रखी गई है। उसके साथ में अगर कुछ चीज़ें और नोटिस की जाएँ तो इस वर्ष ये कहानी बनी है कि जिनका सीड रेट लगभग 30 kg और 35 kg है पर एकड़ के हिसाब से, तो ऐसे किसानों का जो सीड दर है ये भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब सीड रेट भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो क्लाइमेट इस वर्ष रहा है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो जिन किसानों का 25 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट रखा है या फिर 20 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट है, उनकी जो वैरायटियां हैं सभी सही तरीके से हैं, सभी सही तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं। या फिर ऐसे किसान जिनका जो हर्बिसाइड का थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, हर्बिसाइड का जो स्प्रे किया था उसमें जो वैरायटियाँ हैं थोड़ी सी रुक गई थी, तो जो रुकी हैं उनके बाद जो उनकी हाइट बढ़ी है तो उसमें किसानों का इस वर्ष बेनिफिट हुआ है। क्योंकि हर वर्ष की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस वर्ष हर एक वैरायटी की बिल्कुल हाइट बढ़ रही है, बेल चल रही है। अब अगर आपका सीड रेट थोड़ा सा तेज़ है, जैसे इस वैरायटी में देखें तो थोड़ा सा सीड रेट जैसे नीचे ये आपको थोड़ा सा तेज़ दिखेगा ये, क्योंकि लास्ट लाइन थी जिसमें कि थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, तो इस प्रकार से थोड़ा सा सीड रेट तेज़ है, जिसके चलते अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बन गई बेल टाइप की। तो इस प्रकार की कंडीशन बन चुकी है और लगभग मेरे ख्याल से जिन किसानों ने सीड रेट थोड़ा सा तेज़ रख के रखा है उनकी कंडीशन कुछ इसी प्रकार से रहेगी, कुछ इस तरीके से। अब खैर इस वैरायटी के बारे में तो खैर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। उसके साथ अगर 150 के बारे में बात करें तो 150 का जो सीड रेट है ये लगभग 30 से 35 kg पर एकड़ के हिसाब से है, कुछ इस तरीके से दूरी है नीचे से। उसके बाद अगर ऊपर देखी जाए इसमें
ऊपर देखा जाए तो इसमें क्या है कि हर एक नोड पे आपको फ्लावर मिलेंगे और इसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये बढ़ती जाती है, उसके बाद फ्लावर निकालती जाती है। लेकिन इस वैरायटी में PGR का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी हाइट आपको 100% तक रुकी हुई दिखेगी। अब PGR के बारे में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियो बने हैं जिनमें कि हमने आप सभी को बताया था कि कौन सा PGR इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ एक और टॉपिक है जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था, और इसके बारे में क्या है कि ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले से भी बनाया था। उसमें हमने पहले आपको ये बताया था कि अगर आपका जो सीड है उसको आप इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड अगर करते हैं तो आपके जो 1-2 स्प्रे हैं ये बच जाते हैं। क्योंकि किसानों को अगर सोयाबीन की फसल में देखा जाए तो उतना समय मिलता नहीं है। जैसे अभी कंटिन्यू बारिश चल रही है और बारिश इस कदर चल रही है कि ना तो किसान गीला हो रहा है, ना ही किसान का काम चल रहा है। इस तरीके से बारिश हो रही है। अब इसके चलते किसानों का काम नहीं हो पा रहा है। अब अगर आप सीड को ट्रीटेड करते हैं इंसेक्टिसाइड से तो क्या होता है कि आपकी फसल में 1 या 2 स्प्रे कम लगते हैं। अब उसका कारण ये होता है कि स्टार्टिंग डेज में अगर किसी भी आप इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड करेंगे, जिससे मान लीजिए कि आपने सिस्टमिक तरीके से जो काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है, जैसे क्रोलेंट्रा नीलीप्रोल हो गया, अभी तो आपको सिर्फ थायोमेथाक्साम दिखेगा जो कि FAS फार्मुलेशन में आपको मिलता है सीड को ट्रीटेड करने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा समय और जैसे निकलता जाएगा उसके बाद फिर आपको क्रोलेंट्रा नीलीप्रोल भी मिलेगा जो कि सीड को ट्रीटेड करने के लिए आपको FAS फार्मुलेशन में मिलेगा। कुछ समय के बाद आपको ये चीज़ें भी मिलने लगेंगी। अभी फ़िलहाल में तो खैर नहीं मिल रही है, अभी तो सिर्फ स्प्रे करने के लिए ही मिल रही है, लेकिन कुछ समय के बाद किसानों को ये चीज़ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके साथ में कुछ और चीज़ें जैसे देखी जाए कि ज़रूरी नहीं है कि आप थायोमेथाक्साम से ही सीड को ट्रीटेड करें। आप क्रोलेंट्रा नीलीप्रोल भी ले सकते हैं, या फिर सिस्टमिक तरीके से काम करने वाले जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं आप उनका इस्तेमाल करके आपकी जो फसल है उसमें आपके जो सीड को ट्रीटेड कर सकते हैं, ताकि जो आपकी फसल है जैसे ही उग कर तैयार हो तो उसके बाद 1 या 2 स्प्रे आपकी फसल में थोड़ा सा कम लगे। तो इसलिए आप क्या है कि सीड को ट्रीटेड करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दें। उसके बारे में अलग अभी फ़िलहाल में कुछ और चीज़ें जैसे देखी जाए तो जो किसान फंगिसाइड से सीड को ट्रीटेड करते हैं तो उनका तो थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है कि सीड को जो किसान फंगिसाइड से सीड को ट्रीटेड कर रहे हैं उनमें अगर देखा जाए तो किसानों की फसल में फंगस का जो अटैक है काफ़ी कम मात्रा में लग रहा है। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें अगर देखा जाए तो मूंग की जो फसल है बहुत अधिक मात्रा में लगाई जाती है, और मूंग की फसल अधिक मात्रा में अगर रहती है तो थोड़ा सा जो फंगस लगने का चांसेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है कि सीड को जो ट्रीटेड करते हैं ये फंगिसाइड से तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन कई किसान अभी भी इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड नहीं कर रहे हैं। तो उन किसानों से हमारा थोड़ा सा स्पेशल रूप से आग्रह है कि आप थोड़ा सा, आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पूरे प्लाट में ही सीड को ट्रीटेड करें। ज़रूरी नहीं है, जैसे आपका प्लाट 4 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, तो जितना भी बड़ा आपका प्लाट है उसमें जैसे आपका जो सीड है 1 कुंटल लग रहा है, 2 कुंटल लग रहा है, 10 कुंटल लग रहा है, तो उसका सिर्फ 10वां भाग, जैसे आपको 1 कुंटल सीड लग रहा है तो उसमें से सिर्फ आपको 10 kg सीड को इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड करना है। उसके लिए आपको अलग से किसी भी इंसेक्टिसाइड को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास थायोमेथा रखा हुआ है, इमिडाक्लोरपिड अगर रखा हुआ है, या फिर अगर बात करें तो क्रोलेंट्रा नीलीप्रोल रखा है, तो आप इसी से इसको सीड को ट्रीटेड कर सकते हैं। और फिर उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें। क्योंकि जैसे मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को ये बताया भी था कि आप ऐसे प्लाट को कंपैरिजन करके देखें। जब पहला स्प्रे किसानों का हुआ था अपना हर्बिसाइड के बाद फिर इंसेक्टिसाइड का भी किसानों ने स्प्रे किया था। तो जब पहला स्प्रे हुआ था उसके बाद जैसे ही किसान स्प्रे करने गए तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें किसानों को ये बताया था कि आप अपने साइड बाय साइड, जैसे आपने अगर इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखा है तो आप अपने प्लाट को देखें, और जिन किसानों ने फंगिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखा है उस प्लाट को देखें, ताकि आपको ये चीज़ें प्लाट में क्लियर होंगी कि जहाँ आपने इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखा है वहाँ आपको पत्ते किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं दिखेंगे। जहां आपने सिर्फ फंगिसाइड से ही सीड को ट्रीटेड करके रखा है वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको जो पत्ते हैं वो कटे फिटे मात्रा में मिलेंगे। अभी फ़िलहाल में बारिश तेज़ हो चुकी है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कुछ और नई चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको किसी और वैरायटी के बारे में जानना है कि इस वैरायटी के बारे में आप फील्ड से बता सकते हैं, इसके बारे में कवर कर सकते हैं, तो हम उस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा कवर करने के बारे में सोचेंगे। अगर वैरायटी हमारे यहाँ नहीं रहेगी तो हम बाकी दूसरे जो किसान हैं उनके प्लाट में जाकर विज़िट करेंगे। जेन्युइन अगर सीड रहेगा तो सीड के बारे में पहले सीड ऑफ सोर्स जानेंगे कि कहाँ से सीड लिया है। अगर कोई लॉयल फार्मर से लिया है या फिर गवर्नमेंट अनुसंधान केंद्र से लिया है तो उसके बारे में भी आपको क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि ये सीड की कहानी है और इसके कैरेक्टर इस प्रकार से चलते हैं। बाकी इस वैरायटी के बारे में डिटेल से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको इस
वैरायटी के बारे में भी पता चले, और लास्ट तक हम ये बताएंगे कि इस वैरायटी का प्रोडक्शन कितना क्या निकल सकता है और कितना निकलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।